आसा महला पंजवा, ससु ते फिरकीनी वाख, देर जिठानी मुई दुख संताप, घर के जिठेरे की चूकी कान, फिर रखिया कीनी सुगड़ सुजान। सुन लो काम प्रेम रस पाया, दुर्जन मारे वैरी संघारे, सदगुरु मोको हर नाम दिवाया। रहाओ प्रथम त्यागी हो मैं प्रीत, द्वितीय त्यागी लोगारीत, त्रैगुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पछाने। सहज गुफा में आसन बाधया, ज्योत स्वरूप अनाहद बाजया। महा आनंद गुर शब्द विचार, प्रिय शिवरात्रि धन सोहागण नार। जन नानक बोले ब्रह्म विचार, जो सुने कमावे सो उतरे पार। जन्म न मरै न आवे न जाए, हर से ती ओह रहे समाए। जन्म न मरै न आवे न जाए, हर से ती ओह रहे समाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कार योग, सत्संग योग। ये शब्द राग आसा में गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में 370वें अंग पर शोभायमान है। सत्संग योग। दास ने पीछे आपसे 3 शब्द साझे किए। श्री राग, राग माझ और गौड़ी राग। दास की यह कोशिश है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में आए 31 रागों में प्रत्येक राग से एक शब्द पर आपके साथ विचार साझे किए जाएं। इस कोशिश में दास ने पहले श्री राग में गुरु नानक देव जी का शब्द, राग माझ में गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का शब्द और राग गौड़ी चेती में श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के शब्द पर विचार साझे किए हैं। आज राग आसा में जो चौथा राग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में आया है, इसमें श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के इस शब्द पर आज आपके साथ विचार साझे किए जाएंगे। इस शब्द में गुरु अर्जन देव जी महाराज ने परमेश्वर रूपी पति द्वारा जीव रूपी स्त्री पर कृपा करने पर उसकी अवस्था कैसी बनी है, उसकी जिंदगी कैसी बनी है, इसका विवरण दिया है। सत्संगियों, गुरमत में जीव को स्त्री माना गया है और कंत को पति, परमेश्वर पति माना गया है। जीव रूपी स्त्री परमेश्वर रूपी पति को प्रसन्न कर उसकी प्रसन्नता प्राप्त करती है और जीवन को सफल बनाती है, ऐसा गुरमत में दर्शाया गया है। इसी संदर्भ में ये शब्द है जिसमें गुरु अर्जन देव जी महाराज बख्शीश करते हैं। आसा महला पंजवा, ससु ते पिरकीनी वाख, देर जिठानी मुई
दुख संताप। घर के जिठेरे की चूकी कान, फिर रखया कीनी सुघड़ सुजान। जीव रूपी स्त्री कहती है, ससु ते पिर कीनी बात। मेरे परमेश्वर रूपी पति ने कृपा की, जिसके कारणवश अविद्या अनपढ़ रूपी सास से मुझे मुक्ति मिल गई है। ससु ते फिर कीनी वाक, उससे वखरे हो गए, अलग हो गए। और देर जिठानी मुई दुख संताप। देवर, देवरानी और जेठानी, आशा रूपी देवरानी और तृष्णा रूपी जेठानी के दुख से, उसके दुख से, उसके संताप से पति परमेश्वर ने मुझे मुक्ति दिला दी। देर जिठानी मुई दुख संताप, घर के जिठेरे की चूकी कान। जेठ रूपी जमराज की कान अर्थात उत्पत्ति, उसकी उत्पत्ति होने से मैं बच गई हूँ। सत्संगियों, कान शब्द आया है। कान अर्थात अंडज जेरज उत्भुज, अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्भुज खान बहर रच देंगे। उत्भुज कान बहर रच देंगे। गुरु गोविंद सिंह की के सवैये में ये पंक्तियां आई हैं। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्भुज खान बहर रच देंगे। ये 4 प्रकार की उत्पत्तियां होती हैं, जिसे कान कहा गया है। इस कान का शब्द यहाँ महाराज ने प्रयोग में लाया है। घर के जिठेरे की चूकी कान, धर्मराज रूपी कान की उत्पत्ति, जिसे जेठ के रूप में माना गया है, इससे भी मुझे मुक्ति मिल गई है। घर के जिठेरे की चूकी कान, फिर रखया कीनी सुहड़ सुजान। उस सुहड़ सुजान परमेश्वर रूपी पति ने मेरी इस प्रकार रक्षा की। सास से, देवरानी, जेठानी, जेठ आदि से मुक्ति दिलाई। ऐसी विसंगतियों से, ऐसी बुराइयों से मुझे पति परमेश्वर ने, सुघड़ सुजान पति ने, परमेश्वर ने मुक्ति दिलाई है। ससु ते पिर कीनी वाख, देर जिठानी मुई दुख संताप। घर के जिठेरे की चूकी खान, फिर रखया कीनी सुघड़ सुजान। आगे महाराज बेनती करते हैं, सुनो लोका मैं प्रेम रस पाया, दुर्जन मारे वैरी संघारे। सदगुरु मोको हरि नाम दिवाया रहाओ। हे लोगों, हे लोक के लोगों, मैंने प्रेम रस की प्राप्ति कर ली है। परमात्मा से प्रेम रस की प्राप्ति कर ली है, जिसके कारण दुर्जन मारे वैरी संघारे। दुर्जन अर्थात बुराइयां, और वैरी अर्थात 5 वैरी, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। दुर्जन बुराइयां सब दूर हो गई हैं और इन वैरियों का भी संहार हो गया है। परमात्मा ने कृपा करके इनका नाश कर दिया है। सदगुरु मोको हर नाम दिवाया। सदगुरु अर्थात गुरु, गुरु ने मुझे नाम दिलवा दिया है, परमेश्वर का नाम सिमरन दिलवा दिया है। सुनो लोका मैं प्रेम रस पाया, दुर्जन मारे वैरी संघारे। सदगुरु मोको हर नाम दिवाया रहाओ। यहाँ प्रश्न है कि जीव रूपी स्त्री ने ऐसी प्राप्तियां किस विधि से की है, कैसे गुण उसने अपनाए, जिसके कारणवश ऐसी सफलता उसे हुई है।
आगे महाराज इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, प्रथमे त्यागी हौ मैं प्रीत, द्वितीया त्यागी लोगारीत, त्रैगुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पछाने। जीव रूपी स्त्री कहती है कि मैंने ये सफलता इस प्रकार पाई है। प्रथमे त्यागी हौ मैं प्रीत, सबसे पहले मैंने अहंकार से प्रीति रखनी बंद कर दी, हौमे का त्याग कर दिया। प्रथमे त्यागी हौ मैं प्रीत, द्वितीय त्यागी लोगारीत, लोगारीत अर्थात कर्मकांड। मैंने अमावस्या पूर्णिमा के दिन गुरुद्वारों के सरोवरों में जाकर स्नान करने का आडंबर बंद कर दिया, व्रत रखने बंद कर दिए, तीर्थाटन करने का आडंबर रचना बंद कर दिया, लोगों को दिखलावे के लिए गुरुद्वारे जाना बंद कर दिया। मैं अपने आप में शुद्ध हो गई। द्वितीय त्यागी लोगारीत, त्रैगुण त्याग दुर्जन मीत समाने। त्रैगुण त्याग, राजसी तामसी सात्विकी, ये जो 3 अवगुण हैं उनका त्याग मैंने कर दिया है, और दुर्जन मीत को समान मानना आरंभ कर दिया। परिदा बुरेदा भला कर, गुस्सा मन न हंडाए, देही रोग न लगई, पल्ले सब कुछ पाए। दुर्जन मीत मैंने समान रूप में जाने। त्रैगुण अर्थात राजसी तामसी सात्विकी, इन अवगुणों का त्याग कर दिया। सत्संगियों, सात्विकी गुण हैं, लेकिन अहंकार के वश में किए जाने वाले अच्छे कार्य भी बुरे कर्म हो जाते हैं। इसीलिए सात्विकी में इसे अवगुण ही माना जाना चाहिए यदि वो अहंकार में किया जाता है, हौमे में किया जाता है। त्रैगुण त्याग दुर्जन मीत समाने, प्रथमे त्यागी हौमे प्रीत, द्वितीय त्यागी लोगारी, त्रैगुण त्याग दुर्जन मीत समाने। ऐसा करने पर मुझे तुर्यावस्था प्राप्त हो गई। तुर्या गुण मिल साध पछाने, तुर्या गुण की प्राप्ति। तुर्या गुण गुरुमत में आनंदावस्था को माना गया है, सहजावस्था को माना गया है। गुरुमत सदैव सहज अवस्था में रहने की ताकीद करती है। सहजावस्था, हाथ पांव कर काम सब, चीत निरंजन नाम, ऐसी अवस्था। तुर्या गुण मिल साध पछाने। इसके बाद सहज गुफा में आसन बांधया। सहज गुफा, मैंने सहजावस्था प्राप्त कर ली। तुर्यावस्था गुरुमत में सहजावस्था है, गुफा रूपी सहजावस्था मैंने अपने जिंदगी में बना ली। सहज गुफा में आसन बांधया, इसमें मैं सहजावस्था में रहने लगी। ज्योत स्वरूप अनाहद बाजया। ज्योत स्वरूप, परमात्मा रूपी ज्योत, उसको मन में रखकर अनहद शब्द का आनंद लेने लगी। सत्संगियों, अनहद शब्द जिस पर हमने पीछे भी विचार किया है, अनहद शब्द जो भी आवाज होती है किसी के टकराने से होती है। ताली बजती है तो हाथों से बजती है, ढोलक बजती है तो हाथ और ढोलक दोनों के टकराने से बजती है। कोई भी आवाज ध्वनि हो वो दो के टकराने से बजती है, लेकिन अनहद शब्द जो होता है वो किसी के टकराने के बगैर बजता है। अनहद शब्द। हरजियो गुफा अंदर रख के वाजा पौन बजाया, बजाया वाजा पौन, 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त खाया। अनहद शब्द जो प्रत्येक के शरीर में मन में बज रहा है। ज्योत स्वरूप अनाहद बाजया, महा आनंद गुर शब्द विचार। मेरे मन में
वहाँ आनंद उत्पन्न हो गया, क्योंकि गुरु के शब्द को मैंने धारण कर लिया है। प्रिय स्यो राती धन सोहागण नार, प्रिय अर्थात परमात्मा, उसमें मैं रत गई, रच गई, रम गई। इसीलिए जीव रूपी धन, जीव अर्थात धन, स्त्री, सोहागण नार, मैं सदा सोहागण बन गई। प्रिय राती धन सोहागण नार। अंतिम पद में गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं, जन नानक बोले ब्रह्म विचार। परमात्मा के विचार ब्रह्म वाक्य है। जन नानक बोले ब्रह्म विचार, जो सुने कमावे सो उतरे पार। जो इसे पढ़ता है, सुनता है, समझता है, उस पर चलता है, वो फिर इस भवसागर से पार हो जाता है। जो सुने कमावे सो उतरे पार। फिर उसकी अवस्था कैसी होती है? जन्म न मरे न आवे न जाए, हर सेती ओह रहे समाए। ऐसे जीव रूपी स्त्री की फिर आवन जान, आवागमन मिट जाता है, वो फिर योनियों में नहीं आते। जन्म न मरे न आवे न जाए, वो फिर आवागमन से मुक्त हो जाता है और हर सेती ओह रहा समाए, वो सदैव प्रेमा भक्ति में समाया रहता है। शब्द एक बार फिर, आशा महला पंजवा, ससुते पिरकीनी वाख। देर जिठानी मुई दुख संताप, घर के जिठेरे की चूकी कान। फिर रखिया कीनी सुघड़ सुजान, सुनो लोका मैं प्रेम रस पाया। दुर्जन मारे वैरी संघारे, सदगुरु मोको हर नाम दिवाया। रहाओ प्रथमे त्यागी हो मैं प्रीत, द्वितीय त्यागी लोगारीत। त्रैगुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पछाने। सहज गुफा में आसन बांधया, ज्योत स्वरूप अनाहद वाजया। महा आनंद गुर सबर विचार, प्रिय राती धन सोहागण नार। जन नानक बोले ब्रह्म विचार, जो सुने कमावे सो उतरे पार। जन्म न मरे न आवे न जाए, हर सेती ओह रहे समाए। जन्म न मरे न आवे न जाए, हर सेती ओह रहे समाए। सत्संगियों, गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने जीव को स्त्री मानते हुए, परमेश्वर को पति मानते हुए, इस शब्द में जीव रूपी स्त्री की सफलता के कारण और उसकी सफलता के बारे विस्तार से चित्रण किया है। ऐसी सुंदर रचनाएं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में अनेक बार आई हैं। आवश्यकता केवल इतनी है कि हम उन्हें पढ़ें, समझने के लिए पढ़ें, ताकि इससे हमें सबक सीखने को मिले। हमारी सफलता इसी में निहित है कि हम गुरबाणी को पढ़ा करें, समझने के लिए पढ़ा करें, ताकि यह लोक सुखिए पर लोक सुहेले। नानक हर प्रभ आप मेली पर वाली परिस्थिति हमारी यथाशीघ्र बन सके। सत्संगियों, आज ही विश्राम है। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। इतने वचन परवान करो, फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।